राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। हमारे संध्या राय स्वतंत्र चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक कहानी कहने जा रही हूँ जो कि हमारी दादी मम्मी सब छोटे छोटे थे तो पास में सुला लेती थी और कहती थी। हम कहते थे नहीं दादी, जब तक आप कहानी नहीं कहोगी तो हम लोग कथा कहते थे। नहीं दादी, अब कथा नहीं कहोगी तो हम सोएंगे नहीं। तो दादी हमारी खूब हंसती थी और गोद में लेके कथा कह कह के सुलाती थी। तो मैं आप लोग से वही एक स्टोरी कहने जा रही हूँ। एक कमला और पलटू दोनों पति पत्नी थे। बहुत दिन तक इन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत तप तपस्या के बाद इन लोगों को एक बेटा हुआ जिसका नाम सुजीत था। सुजीत को ये लोग काफ़ी मेहनत करके पढ़ाए लिखाए सुजीत इंजीनियर हो गया। फिर सुजीत का शादी किए। शादी करने के बाद दोनों मियाँ बीवी अपना बाहर चले गए। वहाँ अपना किराए पर घर लेके रहने लगे। इनको एक बेटा हुआ, सुजीत को भी एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। सुजीत का बेटा इंटर में क्रिकेट में अव्वल नंबर लाया। तो उसके टीचर ने खबर दिया कि आप इसको आगे बढ़ाने के लिए और देश विदेश भेजने के लिए आपको अच्छे एकेडमी में एडमिशन कराना पड़ेगा। तो उसने जब सुजीत ड्यूटी से आ रहा तो चाय के प्याला पकड़ाते हुए और बोली, अजी सुनते हो, हमारा लौंडा क्रिकेट में अव्वल नंबर लाया है, पता है आपको? पेपर नहीं पढ़े हो? तो बोले, वाह बेटा, तो मेरा कमाल कर दिया। तो उसके बाद ही बोली कि अजी टीचर ने खबर किया है कि इसको अच्छे एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो सुजीत बोला कि नहीं, हम कहाँ से कर लेंगे, हमारा 2 लाख रुपया सैलरी है, 25,000 किराया जाता है, तुम डेली किटी पार्टी करती हो, डेली घूमने जाती हो, हम लोग का घर का रहन सहन इतना है, अब मेरा अपना खर्चा है, तो किसी तरह हमने खर्चा चलाते हैं, इसमें बचता है ही नहीं, इतना पैसा हम कहाँ से देंगे? एडमिशन कराने में ही कम से कम 2-2.5 लाख रुपया लगेगा, उसके बाद 60,000 रुपया महीना जाएगा, कहाँ से दे सकते हैं? तो बोल रही है कि मैंने कितना बार तुमसे कहा कि मम्मी पापा को बहला फुसला कर गाँव की मकान या ज़मीन बिकवा दो और यहाँ बड़ा सा मकान ले लेते हैं तो हमें किराया नहीं देना पड़ेगा, मम्मी पापा को भी यहीं बुला लो। बोला कि नहीं नहीं, मैंने कई बार बोला, मम्मी पापा कहते हैं कि गांव का हवा वातावरण अलग होता है, शहर का अलग होता है, हम वहाँ फूट जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो एक काम करो, मेरी सुनोगे? तो बोला हाँ बोलो। तो एक काम करो, चलो दीपावली में हम सारे लोग गांव चलते हैं। फिर सुजीत तैयार हो गया। सुजीत गया तो ये लोग सब परिवार, अपना बेटा बेटी बीवी, मतलब सुजीत और सुनीता, पत्नी का नाम था सुनीता। तो सुजीत और सुनीता अपने बच्चे लेके सब गाँव गए तो सरप्राइज था क्योंकि मम्मी पापा को बताए नहीं थे। तो ये सब कमला और पलटू बड़ी खुश हुए, बहुत खुश हुए देखकर। तो कहले कि बेटा ये तो तुम सब, पलटू ने बोला, मतलब पापा उसके बोले, बेटा ये तो तू सरप्राइज दिया, इतना अच्छा सरप्राइज। फिर सुनीता बोल रही है, अच्छा मम्मी जी आप बैठिए, मैं चाय बना के ला रही हूँ। अभी सुनीता चाय बना रही थी, तब तक ये पलटू बोले, मतलब यानी सुजीत के पिता बोले कि बच्चों का एडमिशन वगैरह कैसे किए हो, क्या कर रहे हो? कहला कि अरे पापा क्या करें, कुछ बचता ही नहीं है, कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया, वही हाल मेरे पास है पापा कि कमाई अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो कुछ बच ही नहीं रहा, मैं क्या अच्छी एजुकेशन बच्चों को दूँ?
25,000 किराया जाता है, वो सब मैंने पापा को पढ़ाने लगा। तब तक मौका पर चौका मार दी सुनीता, चाय छोड़ के भाग के आई किचन से। बोले कि पापा हम तो कहते हैं कि यहाँ की मकान बेच दीजिए, यहाँ के मकान बेच के सब हम लोग एक ही साथ रहेंगे। आप लोग की भी तो उम्र हो रही है बहू बेटा से सेवा कराने के लिए, आप लोग अपना अधिकार क्यों छोड़ रहे हो? आप लोग मेरे वहीं हम लोग एक साथ रहेंगे, वहाँ पापा एक बड़ा सा मकान ले लो। तुरंत पलटू राम तैयार हो गए, पलटू तैयार हो गए। अब ये सब खुश हो गए, मौका पर चौका, दाला पर दाला मरा गया, मियाँ बीवी दोनों खुश हो गए। उसके बाद ये सब सारे वो ने अपना मकान बेचा और ज़मीन बेचा, सारा बेच के और शहर में जाके बहुत बड़ा मकान ले लिया पलटू ने। कमला डर रही थी, कमला मना कर रही थी, कमला डर रही थी। ये बोला अरे हमारा बेटा ऐसा संस्कारी है, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कमला 2-3 लोगों को उनको वो दी कि देखिए उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा, वो अपने बेटा को बेच के दिए थे, ये हुआ, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो पलटू बोल रहे हैं कि नहीं कमला, तो खामोखा डर रही हो, हमारा बेटा बहुत संस्कारी है, हमारा बेटा ऐसा कर नहीं सकता है। फिर ठीक है, बेचारी कमला करेगी क्या। फिर चले गए सब बेच बाच के, वहाँ जाकर खूब बड़ा सा एक मकान लिए। उसके बाद अब इन लोगों को धीरे धीरे सुनीता की मतलब बहू की रवैया चेंज होने लगा। अब वो डेली किटी पार्टी करती थी, घूमने जाती थी, महंगी ड्रेसेज लाती थी। अब धीरे धीरे सारा काम उस सास से करवाने लगी, यहाँ तक कि घर के नौकरानी तक हटा दी, घर के नौकरानी हटा दी। सास बेचारी एक बार बीमार थी, काम कर रही है। तब पलटू को देख के बड़ा दुख हुआ। फिर पलटू ने बेटा को बुलाया, बोला बेटा तुमसे कुछ काम है। बेटा ने बोला हाँ पिताजी बोलिए। तो तुम्हारी बीवी तो कुछ करती नहीं है, तुम एक नौकरानी रखो, अकेले ये बीमार है, कैसे क्या करेगी? तब तक बहू निकल के आ रही है, अब बड़ी तेज डांटी, अगर आप लोग बैठे बैठे हाथ पैर चला लोगे तो क्या हो जाएगा कि आप मतलब खूब अपना झाड़ चपट खूब सुनाई। बेचारा वो तो एकदम अस्त रह गया। फिर सुजीत जाता है, सुनीता इधर आओ, तले जाके खूब डांटता है घर में कि ये क्या कर रहे हो, उन्हीं लोग को लूट के उन्हीं लोग को ऐसे बोलोगी, ये क्या कर रही हो? तो बोली सुनीता कि सुनीता उसको भी चिल्लाने लगी। फिर सुजीत चुप हो गया। अब उसके घर में आयो दिन कलेश होने लगा, मतलब बहू ने चाहती नहीं थी कि सास ससुर अब मेरे साथ रहें, आयो दिन कलेश होने लगा। जब आयो दिन कलेश होने लगा तब सुरजीत भी घबरा गया। तो एक दिन क्या हुआ कि इनका पलटू के कमला का मैरिज एनिवर्सरी आया। तो पलटू ने बोला कि सब्जी लेने के लिए, बहू ने बोला कि सब्जी लेके आइए पिताजी। तो गया तो बेटा कुछ पैसे दे दो, आज तुम्हारी माँ की एनिवर्सरी है, आज 40 साल शादी हो गया, लेकिन 40 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि माँ को गिफ्ट नहीं दिया हूँ। तो बहू ने बोली कि पिताजी पुराने खर्चे भूल जाइए, पुराने यादगार भूल जाइए, पिताजी इतना पैसा मेरे पास नहीं है, पिताजी जितना उनका तनख्वाह है उतना ही बच्चे पढ़ते हैं, ऊपर से आप लोग की खर्चा हो गया, आप लोग कमाते हो नहीं, पिताजी इतना खर्चा नहीं है। फिर बेचारा अपना समूह लेकर चल दिया सब्जी लेने। जब सब्जी लेने गया तो संजोग 50 रुपया उसमें से बच गया। तो कमला दूध, जो बोतल वाली दूध नहीं आता है, तो वो दूध बड़ी मन से पीती थी। कमला के लिए एक दूध लेके आया। तब तक बहू ने देख लिया। अब बहू ने खूब चिल्लाया, चोरी करते हैं, शर्म नहीं आती है, इस उम्र में चोरी करते हैं, इस उम्र में रंगरेलियाँ मनाते हैं, शर्म नहीं आती है। अब वो बेचारा एकदम चुप अस्तबद। तब तक बेटा आया, क्यों भाई, क्यों कलेश हो रहा, क्यों ऐसे बात है, इस उम्र में तुम्हारे बाप चोरी कर रहे हैं, ये देखो चुरा के क्या किए हैं, हम लोग के पास इतना कमाई नहीं है, यहाँ से चले जाएं। तो अब बाप तो एकदम ठनक गया। बाप बोला अच्छा। उसके बाद बाप अपना पासबुक लिया, तले बेटा सुजीत बोल रहे हैं पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तो बेटा तुम्हारे टुकड़े पर थोड़ी ना पलूंगा, कुछ पैसे निकालने जा रहा, आपको इस उम्र में पैसे की क्या ज़रूरत है? तो बेटा तुम्हें क्या पता है क्या ज़रूरत है, कुछ पैसे लेने जा रहे हैं। फिर गए अपने बैंक से कुछ पैसे निकाला, कुछ आरडी छोटा सा उसका बचा था, पलटू ने निकाला और निकाल के वहाँ से दाल मखनी, आइसक्रीम और मैंने सुनीता जो जो चीज़ मन से खाती थी सब लेके आया और बोलो सुनीता कल तो हम तुम्हारे लिए अच्छी 5 साड़ी सब लेके आए। सुनीता ये जो जो तुम्हारे पसंद का चीज़ लाया है वो अब देख के सब घबरा गए, पिताजी इस उम्र में आपको शर्म नहीं आता? बच्चे फिर लगे चिल्लाने। तो बोले हाँ उम्र,
किस बात की उम्र जी? तो पिताजी आप लोग चले जाइए, बहू बेटा एक ही साथ बोल रहे हैं। तो पिताजी ने बोला कि अब इस घर से जाओगे तो तुम जाओगे, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओगे। तो बहू बोली कि आप भूल रहे हैं कि मकान मेरा है, मेरे मकान में खड़ा होकर मेरे से आप झाड़ रहे हैं। तब ये गया, बाप ने गया एक वकील को बुला के लाया। वकील आए, वकील ने बोला कि इस घर की, तब फिर पलटू ने बोला कि जब कमला डर रही थी तभी मेरे को भी कुछ आभास हुआ कि कमला इतना डर रही है, कहीं हमारे मर जाने के बाद तुम लोग कमला के साथ क्या व्यवहार करेंगे। तो हमने सुजीत को पढ़ा लिखा के कि सीनियर सिटीजन में कमला है, कमला के नाम मकान कर दो। बहू को ये बात पता नहीं था, कमला के नाम मकान कर दो कि पैसा कम लगेगा लिखाई। सुजीत ने मान गया, कमला के नाम कर दिया। अब वो कहे अरे नास पिट्टा, सारा लूट गया, सब लूट गया, बहू चिल्लाने लगी। उसके बाद फिर पलटू राम ने बोले कि नहीं, तुमको एकदम घर से निकलना है, तुम लोग जाके कहीं किराए पर रहो, हम यहीं रहेंगे। फिर अब दोनों पकड़ लिए, पलटू राम ने वकील बुला लिया। फिर दोनों, वकील ने कहा कि नहीं आप लोग को निकलना ही पड़ेगा। फिर दोनों सुरजीत और सुनीता पलटू राम की कमला के पैर पकड़ लिए, रोने लगे। पलटू राम बोले नहीं, मैंने दया दिखाकर बहुत भोग लिया, अब तुम लोग अगर रहोगे भी तो ऊपर के मकान में रहोगे और 10,000 मेरे को किराया दोगे और किचन के काम सारी तुम्हारी बहू करेगी, और एक शब्द बोल दी तो फिर ठीक नहीं, ऐसा मंजूर है तो तुम रहो, नहीं तो तुम निकल के जाओ। फिर सुनीता ने माफ़ी मांगा, हाँ पापा ऐसे ही होगा। फिर धीरे धीरे अब सबको अक्ल ठिकाने आ गया कि वो अब तो सब गया हाथ से। फिर अपना अच्छे से रहने लगे, अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगे, दोनों गिर के फिर दोबारा माफ़ी मांगे, पापा जी माफ़ कर दिए, गलती बच्चों से ही होती है, बच्चों को बड़े माफ़ करते हैं, आप माफ़ कर दीजिए। कथा गया मन में, सोचिए अपना मन में, क्योंकि ये शब्द मेरी दादी की कही हुई बिल्कुल मेरे कान में गूंजता है, तो मैं भी मेरे मुंह से निकल जाता है, जब आप लोग से मैं कहानी कहती हूँ तो ये शब्द निकल जाता है। अच्छा दोस्तों, कैसा लगा कहानी? अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा।